जेआईएस की ऑनलाइन स्टडी में मैं रामपाल भारती कक्षा 10 के विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने फादर कामिल बुल्के के स्मृतियों पर लिखा गया संस्मरण, जिसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लेखक है श्रेष्ठ दयाल सक्सेना, शुरू कर रखा था, जिसका दूसरा भाग हम आज पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने पढ़ा लेखक का एक दर्द है कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु जहरबाज से नहीं होनी चाहिए थी। क्यों नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि जिसकी रगों में हमेशा मिठास रहा हो, जिसने सदैव अमृत बांटा हो, उनकी मृत्यु उम्र की आखिरी देरी पर इतने दर्दनाक क्यों हो? ये सवाल मैं किस ईश्वर से पूछूं जिनकी प्रभु में आस्था सदैव रही हो? प्रभु उन्हें ऐसी दर्दनाक मृत्यु क्यों दे? लेखक बता रहे हैं उनका रेखा चित्र कैसा है। एक लंबी चोगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती उनकी दाढ़ी, अलावा इसके उनकी नीली आंखें, और सदैव बाहें खोलकर गले लगाने को वे आतुर रहते। लेखक ने कहा है कि मुझे याद आते हैं परिमल के वे दिन जब हमारे सभी गोष्ठियों में, हमारे घर परिवार के सभी कार्यक्रमों में फादर कामिल बुल्के एक बड़े पुरोहित की भांति सदैव हमें आशीषों से बढ़ने के लिए तैयार मिलते। जब भी हम इलाहाबाद होते या हम दिल्ली होते, मैं जब भी उनके पास आता सदैव वे बाहें खोलकर मुझे गले लगाते। उनका सानिध्य मेरे लिए देवदारू के वृक्ष के समान था। और जब भी मैं फादर कामिल बुल्के को याद करता हूँ तो उनको याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने के समान। उसके बाद देखते हैं लेखक क्या कहता है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है। देखो कितने तन्मयता के साथ, कितने प्रेम के साथ मिलते हैं। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, मुझे फादर की साइकिल चलती हुई दिखती है सड़क पर, और वे हमारे पास आकर रुकती है। हम बुलाते नहीं हैं बल्कि हमारे पास आकर रुकते हैं। वे मुस्कुराते हुए उतरते हैं। और लेखक कहता है कि मैंने उन्हें पढ़ लिया है। और हाँ, मैं कहना चाहता हूं उनको कभी क्रोध में नहीं देखा। फादर कामिल बुल्के को मैंने कभी भी क्रोध में नहीं देखा। हाँ, आवेश में देखा है ना, थोड़ा लाल पीला होते देखा है, मगर क्रोध कभी नहीं है। और ममता के प्यार में सदैव लबालब छलकता महसूस किया है। लबालब मतलब पूरा बढ़ जाना। उनके हृदय में इतनी ममत्व थी, इतना प्रेम था, इतना अपनत्व था कि सदैव भरे रहते थे प्रेम से। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। अक्सर क्या पूरा आएगा? तीसरी बार बता रहा हूं, फिर से आप जब करते हैं होमवर्क तो गलतियां करते हैं। अक्सर में क्या पूरा, है ना। इन्हें देखकर लगता, फादर कामिल बुल्के को देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग कैसे लिखा जाता है, पहली वाली मात्रा बड़ी, बाद वाली छोटी। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर, अर्थात फादर कामिल बुल्के बेल्जियम में इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। और जब वे फाइनल ईयर में थे तब उनकी अचानक इच्छा हुई क्या? संन्यास लेने की। लेखक कह रहा है कि कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्यों संन्यास लेने की इच्छा पैदा हुई, जबकि घर भरा हुआ, पैसे, धन, संपदा सब कुछ है। अब यहां से ऑप्शन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि फादर कामिल बुल्के के परिवार में कौन थे या कौन कौन नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए 2 भाई, ब 1 बहन, स माँ, और द दादाजी। पिताजी की जगह क्या लिख दिया? दादाजी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये। तो आपको याद करने हैं कि 2 भाई थे, 1 बहन थी, 1 माँ थी, 1 पिता, सब थे। प्रश्न बन सकता है कि फादर कामिल बुल्के बेल्जियम में क्या क्या करते थे, या बेल्जियम से जब बाहर आए तब वे उस वक्त क्या क्या करते थे। वे इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, अंतिम वर्ष में थे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है।
और प्रश्न बन सकता है कि बाकी यहां से तो इतने प्रश्न बनेंगे, आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हाँ, अब लेखक के कुछ प्रश्न हैं फादर कामिल बुल्के से, वो पूछता है, क्या पूछते हैं? आपको अपने देश की याद आती है? ये प्रश्न किसका है? लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। इसका उत्तर फादर कामिल बुल्के क्या देते हैं? फादर इसका उत्तर देते हैं, मेरा देश तो भारत है, मैं तो भारत में हूं, मेरा देश भी भारत है, मुझे मेरे देश की याद क्यों आएगी? देश के अंदर हूं मैं तो। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूं। प्रश्न किसका है? लेखक का। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस प्रकार से इस अंदाज में जवाब देते कि हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद? प्रश्न किसका है? लेखक का। माँ की याद आती है, उत्तर किसका है? फादर का। माँ की याद आती है और याद ही नहीं आती, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है, फिर वो माँ की यादों में खो जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर पास आती थी। अपने अभिनय मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फादर कामिल बुल्के के पास बेल्जियम से किन की चिट्ठियां आया करती थी? माँ, पिता, बहन या चर्च के पादरी की? किसकी चिट्ठियां आया करती थी? माँ की। अगला प्रश्न, फादर कामिल बुल्के के पास जो माँ की चिट्ठियां आया करती थी, वे अक्सर वे किन्हें दिखाते थे? लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, ब डॉक्टर रघुवंश, स जिनेंद्र कुमार, द भगवती चरण वर्मा। तो किन को दिखाया करते थे? डॉक्टर रघुवंश को वे चिट्ठियां अक्सर दिखाया करते थे। पिता, हाँ आगे है, पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। लेखक क्या कह रहा है? पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे। पिता क्या थे? व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया था। किसका? फादर कामिल बुल्के का। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। यहां से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये तीनों प्रश्न बन सकते हैं। क्या कि फादर कामिल बुल्के के पिता बेल्जियम में क्या किया करते थे या किस प्रकार की व्यवसाय संबंधित थे? वे एक बिजनेसमैन थे, व्यवसायी थे। समझ गए? व्यवसायी थे, या अगले जो ऑप्शन बनेंगे वो एक शिक्षक थे, वो एक धर्मगुरु थे, क्या थे? इस प्रकार से। एक भाई क्या बन गया था? पादरी। बहन की क्या विशेषता थी? काफी कोमल भाव की थी। वह क्या बन जाएगा? संवेदनशील थी। स क्या बन जाएगा? स बन जाएगा कि सख्त और जिद्दी थी। द बन जाएगा कि वह सदैव दूसरों से प्रेम का भाव रखती थी। तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि वो सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। प्रश्न बन सकता है कि फादर कामिल बुल्के भारत आने के बाद क्या कभी बेल्जियम वापस गए? हाँ गए, 2 या 3 बार गए थे। अब आगे, लेकिन मैं तो सन्यासी हूं।
ये किस प्रश्न का उत्तर है? क्या आपको आपके माँ की याद आती है? इसके जवाब में वो क्या कहते हैं, मैं तो सन्यासी हूं। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? लेखक का प्रश्न है कि आप सब कुछ छोड़कर चले आए। सब कुछ क्या? सब कुछ में नंबर 1 पिता थे, भाई थे, बहन थी, माँ थी, घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, आप इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी थे। आप सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, ईश्वर की इच्छा थी। वह बालकों किसी सरलता से मुस्कुराकर कहते, मां ने बचपन में घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न बन सकता है, वर्णनात्मक प्रश्न बन सकता है कि मां ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया के माध्यम से लेखक क्या करना चाहता है, या फादर कामिल बुल्की के संबंध में इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो फादर कामिल बुल्के जब अपने विद्यार्थी जीवन में थे तब वे घर में ऐसी बातें क्या करते थे जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना पर आधारित होती थी, जो कहीं न कहीं ईश्वर से जुड़ी होती थी, संन्यास से जुड़ी होती थी, और वे संपूर्ण विश्व को एक परिवार की तरह मानकर उपदेश देते थे, ज्ञान की बातें बताते थे। वे धार्मिक साहित्य को पढ़ते थे। तो माँ को तकरीबन यह लगने लग गया था कि आगे चलकर यह बालक घर बार नहीं बसाएगा, गृहस्थी नहीं बसाएगा, ये कुछ साधु सन्यासी बनेगा। इसलिए माँ ने बचपन में ही ये बात बता दी थी कि लड़का हाथ से गया, अर्थात ये घर परिवार नहीं चलाएगा। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं तथा एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी? कि मैं भारत जाऊंगा। लेखक ने क्या कहा है? लेखक ने कहा है कि जब वो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो वे धर्म गुरु के पास चले गए। वहां सन्यास लेने के लिए धर्म गुरु के पास जाना पड़ता था, और सन्यासी कोई भी शर्त रख सकता था, उसकी शर्त को मान जाता था। और उसकी एक शर्त रखी कि मैं सन्यास तो लूंगा, लेकिन सन्यास लेते ही मैं कहां जाऊंगा? भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी? लेखक का प्रश्न है कि आपने शर्त तो रख दी कि मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन आपकी भारत आने की बात मन में क्यों आई? नहीं जानता, बस मन में यह था कि बाहर जाऊंगा। आपके लिए प्रश्न बन सकता है, चाहे लेखक ने यहां यह लिख दिया हो कि फादर कामिल बुल्के नहीं जानता कि भारत में क्यों आया, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि फादर कामिल बुल्के के भारत आने की बात मन में आए, आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ? तो आप लिखेंगे, फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थे। वे भारत की महान सनातन संस्कृति को उन्होंने जब पढ़ा तो उन्हें लगा कि मुझे भारत की संस्कृति को वहां रहकर सीखना चाहिए और जीना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा कि चिकित्सा सबसे पहले भारत में शुरू हुई, सुनने की खोज सबसे पहले भारत ने की, संस्कृतियों की खोज भारत में हुई, अलावा इसके संगीत का आविष्कार भारत में हुआ, लिपि का आविष्कार भारत में हुआ, चांद तारों की गिनती भारत से शुरू हुई। इन तमाम विशेषताओं से वे शायद प्रभावित थे, इस कारण उनकी भारत आने की इच्छा हुई। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। भारत आते ही पहला काम, जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। ये विषय है, जिस प्रकार हिंदी, मैथ, साइंस विषय है ना, वैसे ही धर्माचार विषय का नाम है। धर्माचार की पढ़ाई की कहाँ रहकर? जिसेट संघ में रहकर। ऑप्शन में प्रश्न बन सकता है ना, ईसाई मिशनरी में रहकर, या गुरुकुल में रहकर, या जिसेट संघ में रहकर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसेट संघ। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ाई की। उसके बाद कलकत्ता से बीए किया। अब देखिए, फादर कामिल बुल्के का भारत आने के बाद कर्म,
जीसेट संघ में धर्माचार की पढ़ाई की। दूसरा 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़े। तीसरा कोलकाता से बीए किया। चौथा इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि जब फादर कामिल बुल्की ने इलाहाबाद से एमए किया तब हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? ए धीरेन्द्र वर्मा, ब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, स जैनेन्द्र कुमार, द अज्ञेय। कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न बन सकता है फादर कामिल बुल्के ने एमए कहां से किया? मास्टर ऑफ आर्ट्स कहां से किया? ऑप्शन ए कोलकाता, ब दार्जिलिंग, स मुंबई, द इलाहाबाद। उत्तर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। बीए कहां से किया? यही ऑप्शन मिलेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। फादर कामिल बुल्के ने अपना रिसर्च का ग्रंथ कहां से किया? ऑप्शन ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ब कोलकाता विश्वविद्यालय, स नालंदा विश्वविद्यालय, द प्रयाग विश्वविद्यालय। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रयाग विश्वविद्यालय। इस पार्ट से बहुत से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे। इस पार्ट को गहराई से पढ़ना है, वीडियोस को बार बार देखते रहना है, ये इन प्रश्नों को फेयर नोटबुक में लिखते रहना है, बार बार इन प्रश्नों को पढ़ते रहना है। ध्यान रखिए। हाँ, शोध प्रबंध ग्रंथ कहां से लिखा? प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग में रहकर। कब लिखा? 1950, 55, 60, 65। 1950 में। कब लिखा? 1950 में। ऑप्शन बना लेना। और प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने क्या लिखा? शोध ग्रंथ। शोध ग्रंथ का नाम बताइए। यह है शोध ग्रंथ का नाम, राम कथा उत्पत्ति और विकास। फादर कामिल बुल्के ने, मतलब अब मैं समझा रहा हूं, फादर कामिल बुल्के ने प्रयाग विश्वविद्यालय से पीएचडी की। क्या किया? पीएचडी किया। डॉक्टरेट की उपाधि होती है। और पीएचडी में जो भी व्यक्ति पीएचडी करता है उसको कोई ना कोई ग्रंथ लिखना पड़ता है। जैसे आप फिजिक्स से पीएचडी कर रहे हैं तो फिजिक्स की कोई किताब लिखनी पड़ेगी आपको किसी टॉपिक को लेकर। आप केमिस्ट्री से कर रहे हैं तो टॉपिक को लेकर किताब लिखनी पड़ेगी। आप हिंदी से कर रहे हैं, जैसे भक्ति काल से कर रहे हैं तो भक्ति काल पर पूरा रिसर्च लिखना पड़ेगा। आदि काल पर कर रहे हैं तो आदि काल पर रिसर्च लिखना पड़ेगा। आधुनिक काल पर कर रहे हैं तो आधुनिक काल पर रिसर्च लिखना पड़ेगा। ग्रामर पर कर रहे हैं तो ग्रामर पर रिसर्च लिखना पड़ेगा। इसलिए एक शोध ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था? राम कथा उत्पत्ति और विकास। समझ गए? कहां से? प्रयाग विश्वविद्यालय से। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। अब इस शोध ग्रंथ के कुछ अध्याय परिमल में छापे गए। परिमल जो साहित्यिक पत्रिका थी, मासिक निकलती थी। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया। मातृलिंग विदेशी राइटर है ना, नाटककार है। और उन्होंने मातृलिंग ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम क्या है? ब्लू बर्ड। ब्लू यानी नीला, तो यहां नील हो गया। बर्ड यानी पक्षी, यहां पंछी हो गया। समझ गए? याद हो जाएगा आराम से। ब्लू बर्ड का अनुवाद किसमें किया? किस भाषा से किया? नील पंछी। ब्लू बर्ड किसका था? मातृलिंग का, शेक्सपियर का, जॉन डन का, है ना। इस प्रकार से ऑप्शन बन सकते हैं, तो आपका उत्तर निकल आएगा। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष बने। फादर कामिल बुल्के किस विश्वविद्यालय में हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष बने? प्रश्न बन सकता है। सेंट जेवियर्स कॉलेज। किस कॉलेज के? सेंट जेवियर्स कॉलेज। कहां पर है? रांची। समझ गए? झारखंड की राजधानी है रांची। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी बनाई फादर कामिल बुल्के ने, और बाइबिल का अनुवाद भी
किया, वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए, चले गए। कितने वर्ष? 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? फादर कामिल बुल्के के भारत आने के बाद के क्रम को विस्तार से लिखिए, है ना। तो प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि फादर कामिल बुल्के जब भारत आए तो भारत आते ही उन्होंने जिसेट संघ में धर्माचार्य की पढ़ाई की, 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़े, कोलकाता से बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया, प्रयाग विश्वविद्यालय से शोध प्रबंध ग्रंथ राम कथा उत्पत्ति और विकास ग्रंथ लिखा, मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी अनुवाद नीलपंछी नाम से किया, एक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, बाइबल का हिंदी अनुवाद किया और भारत में 47 वर्ष का जीवन जीकर 73 साल संपूर्ण रूप से जीकर वे इस संसार से विदा हो गए। ये आपका पूरा उत्तर बनेगा 2 नंबर का। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, समझ गए। तो क्रम भारत आने के बाद का याद रखना, एक बार पुनः बता रहा हूं मैं। पहला क्या कि जिसेट संघ में धर्माचार्य की पढ़ाई की, दूसरा दार्जिलिंग में 9-10 वर्ष पढ़े, तीसरा कोलकाता से बीए, इलाहाबाद से एमए, प्रयाग विश्वविद्यालय से पीएचडी शोध ग्रंथ प्रयाग विश्वविद्यालय से किया था, उसका नाम है राम कथा उत्पत्ति और विकास, मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी अनुवाद नीलपंछी के नाम से, अलावा इसके बाइबल का हिंदी अनुवाद, अलावा इसके अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का निर्माण करना। अब देख लो कोई छूट तो नहीं गया है ना। हाँ, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभागाध्यक्ष बने, ये बात बीच में आ जाएगी, बाकी सब बातें आ गई हैं। तो इस वीडियो में हमने फादर कामिल बुल्के के भारत आने के बाद के सफ़र को हमने पढ़ा है। अब वीडियो फिर से फ्लैशबैक में जाएगा, लेखक कुछ याद करेगा, क्या यादें आएंगी उनको हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।